देखिए, हम लोग अब सीखेंगे संख्या को प्रसारित रूप में लिखना, यानी कि किसी संख्या को प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, और ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं। तो अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उन तीनों वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या को प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाता है। देखिए, पहला यहाँ पे 85 लिखा हुआ है। 85 का प्रसारित रूप क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले संख्या को। 85 है, तो 85 में देखिए, इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। ठीक है, इकाई दहाई, यानी कि 8 का जो स्थान है वो क्या है? दहाई है। 8 किस स्थान पे है? तो दहाई पे है। जोड़ 5, 5 जो है इकाई स्थान पे है। ठीक है, तो हम इकाई लिख दिए। अब देखिए, 8 गुना दहाई बोलते हैं 10 को, प्लस 5 गुना इकाई बोलते हैं 1 को। ठीक है, तो 85 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 10 प्लस 5 गुना 1। ठीक है, देखिए 8 को 10 से गुना करेंगे 80 प्लस 5 गुना 1 5, और 80 में 5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा, यानी कि जो पहले था वो बाद में है। ठीक है, तो इसका प्रसारित रूप ये हुआ, इसी रूप में आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 385 है और इसका प्रसारित रूप लिखना है। तो पहले देखिए 3 है, तो पहले यहाँ लिख देंगे 3। अब 3 किस स्थान पे है उसको लिखिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 जो है सैकड़ा के स्थान पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे सैकड़ा, प्लस 3 के बाद देखिए 8 है, तो 8 लिखेंगे, और 8 किस स्थान पे है? तो इकाई दहाई, यानी कि 8 जो है दहाई के स्थान पे है, तो दहाई लिखेंगे, प्लस 5 है, 5 इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे इकाई लिख देंगे। इसी तरह से आपको प्रसारित कर देना है। ठीक है, अब देखिए 3 गुना सैकड़ा का मान होता है 100, प्लस 8 गुना दहाई का मान होता है 10, और 5 गुना इकाई का मान होता है 1। तो ये आपका हो गया प्रसारित रूप 385 का, यही उत्तर होगा। फिर देखिए एक संख्या दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6385, और इसका प्रसारित रूप लिखना है। तो पहला अंक इसमें देखिए बाईं ओर से 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 6 किस स्थान पे है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 6 जो है हज़ार के स्थान पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000, प्लस 6 के बाद देखिए 3 है, तो 3 लिखे, और 3 किस स्थान पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सैकड़ा, प्लस फिर 8 है, 8 दहाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे दहाई, प्लस 5 है और 5 इकाई के स्थान पे है, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुना इकाई। ठीक है, देखिए 6 गुना हज़ार, हज़ार यानी कि 1000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लिख दिए, प्लस 3 गुना सैकड़ा, देखिए ये होता है सैकड़ा, प्लस 8 गुना दहाई, दहाई होता है 10, प्लस 5 है, और गुना इकाई, इकाई का मान 1 होता है। तो देखिए इस संख्या को हम प्रसारित रूप में लिख दिए। तो इसी तरह से आपको लिखना है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है और कहेगा कि उसका प्रसारित रूप लिखिए, तो आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि किसी भी संख्या को प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में जितने भी संख्या दिया हुआ था उन सभी को हम प्रसारित रूप में लिख दिए। जैसे 85 का प्रसारित रूप, तो इसको हम समझा दिए हैं आपको। फिर 385 का कह रहा था, इसको भी सॉल्व कर दिए। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें।
देखिए 6385, इसका भी प्रसारित रूप हम निकाल के आपको बता दिए। तो इस तरह से इसमें प्रसारित रूप दिया हुआ था, सभी का हम निकाल दिए। अगला कॉन्सेप्ट है कि संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,00,000 का प्रवेश हो चुका है। हम लोग अब 1,00,000 के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें तो कुछ पढ़ना है नहीं, ऐसा ही दिया हुआ है। इसके आगे देखते हैं पेज नंबर 7। इसमें कहता है कि स्वयं करके देखिए, संख्याओं को पढ़कर उन्हें खाली स्थानों में उनके नाम और प्रसारित रूप लिखिए। देखिए, इसमें आपको कुछ संख्या दिया हुआ है और इन संख्या को हम क्या नाम देंगे उसको यहाँ पे लिखना है, फिर इसका प्रसारित रूप को यहाँ पे लिखना है। तो इसमें 2 सवाल को देखिए सॉल्व कर दिया है, बाकी सवाल को आपको खुद से बना करके यहाँ पे लिखना है। जैसे ये संख्या है तो इसका नाम क्या है, तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 80,000। ये कितना है, 80,000 है, तो यहाँ पे 80,000 लिखा है। और इसका देखिए प्रसारित रूप लिखा है 8 गुना 10,000। 10,000 को 8 से गुना कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इस सब को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, सारणी देख रहे हैं, इसको हम पेज पे उतार दिए हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। जो किताब में दिया हुआ है उसको एकदम यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इन सभी जो खाली स्थान देख रहे हैं इनमें हमको भरना है। संख्या दिया हुआ है और इस संख्या का नाम यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 80,000 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80,000, ठीक है। पहले हम सभी का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रसारित रूप लिखेंगे। देखिए, ये संख्या है तो ये कितना है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के जगह पर देखिए 8 है, यानी कि 8 लाख, 8 लाख। फिर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 50,000, ठीक है। तो 8,50,000 लिखा हुआ है, 50,000, ठीक है। फिर देखिए, इसको लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए सैकड़ा पे, हज़ार, 10,000, यानी कि 10,000 के जगह पर देखिए 85 लिखा हुआ है, यानी कि 85,000, 85,400। इकाई, दहाई, सैकड़ा 400, ठीक है, 400। तो इसका नाम यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसका नाम लिखना है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के जगह पर देखिए 85 है, यानी कि 85,000, 85,000। फिर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर 4 है, यानी कि 400, 460, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 60। तो ये लिखा हुआ है 85,460। फिर देखिए, इसको लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा लगता है, हज़ार, 10,000, यानी कि 10,000 के जगह पर 76 है, यानी 76,000, 76,000। फिर देखिए, सैकड़ा की जगह पर 8 है, यानी कि 800, 850, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 50, यानी कि ये लिखा हुआ है 76,850, ठीक है। अब इसको लिखते हैं। तो पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे कॉमा लगाइए, फिर हज़ार, 10,000, 10,000 पे कॉमा लगेगा, फिर लाख, ठीक है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के जगह पर 9 है, यानी कि 9 लाख, 9 है, यानी कि 9 लाख है। फिर देखिए,
46,000 है तो यहाँ पे लिख देंगे 46 46,000। फिर सैकड़ा की जगह पर 5 है यानी कि 587। ठीक है, तो 87 यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 87 लिख लीजिएगा। फिर देखिए इसको लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पे 8 है यानी कि 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। फिर देखिए 54,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 की जगह पर 54 है यानी कि 54,000 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 54,000। फिर देखिए सैकड़ा की जगह पर 9 है यानी कि 900 और 65 है तो यहाँ पे लिख देंगे 65। तो जितने भी संख्या दिया हुआ है इन सभी का नाम हम यहाँ पे लिख दिए। अब कहता है कि प्रसारित रूप लिखिए। ठीक है, लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो देखिए 10,000 के जगह पर 8 है, 8 गुना 10,000 8 है। फिर देखिए 8 का स्थान क्या है यानी किस स्थान पे 8 है, तो 10,000 के जगह पर 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गुना और 10,000 को लिख दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो ये प्रसारित रूप हो गया इसका। फिर देखिए 8,50,000। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 8 गुना लाख। ठीक है, देखिए लाख के जगह पर 8 है तो हम 8 लाख लिखे प्लस 5 गुना 10,000। यहाँ लिखेंगे 5 गुना, देखिए 50,000 है यानी कि 10,000 के जगह पर 5 है, 10,000। तो ये हो जाएगा 8 गुना 1 लाख लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए 1 लाख हो गया प्लस 5 गुना 10,000 लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसका प्रसारित रूप ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से प्रसारित रूप इन सभी का लिख देना है। प्रसारित रूप कैसे लिखा जाता है ये हम आपको देखिए इसमें पढ़ा चुके हैं। तो जैसे इसको बनाए थे उसी तरह से इन सभी को बनाना है, तो आप यहाँ पे खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ था, इसको हम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए 1.2.6 कहता है कि 8 अंकों तक की संख्याएं। जैसे ये आपको दिया हुआ है, कहता है निम्न प्रतिरूप को पूरा करें। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसको देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या होगा इसको पूरा करना है। तो इसको हम पेज पे लिख लिए हैं, आइए इस प्रतिरूप को हम पूरा करते हैं। देखिए प्रतिरूप को यहाँ पे हम लिख लिए हैं और जो खाली स्थान है यहाँ पे हमको भरना है। तो पहले तो जो लिखा हुआ है उसको हम बारीकी से देखेंगे कि कैसे इसको इतना लिखा, इसको इतना लिखा, इसको इतना लिखा। इसी के आधार पर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 क्या होती है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 999 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 1000। तो इसी तरह से सभी में 1 जोड़ते जा रहा है और देखिए ये सब मान निकलते जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 9 है, फिर देखिए यहाँ पे 2 को 9 हो गया, फिर यहाँ पे 3 को हो गया, फिर यहाँ पे 4 9 हो गया, फिर यहाँ पे 9 देखिए 5 बार हो गया, यहाँ पे देखिए 3 3 6 बार हुआ, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 3 6 7 बार हुआ। यानी कि सभी में 1 1 9 बढ़ते जा रहा है संख्या। ठीक है, अंकों की संख्या इसमें
बढ़ रहा है और सभी में 1 जोड़ा गया है। तो हम इधर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 10 है, यानी 1 और 1 0, फिर 1 पर 2 0, फिर 1 पर 3 0, फिर देखिए 1 पर 4 0। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 5 0, 1 2 3 4 5 0। फिर इसमें हो जाएगा 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। और यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। तो यही कह रहा था कि प्रतिरूप को पूरा करिए। इसको देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे लिखे हैं और उसी के आधार पर यहाँ पे भरना था। तो जैसे ये लिखा हुआ है इसी के आधार पर हम यहाँ पे भर दिए। हम देख रहे हैं कि 9 है, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हुआ, 99 में 1 जोड़ रहा तो 100 हो गया। यानी कि देख रहे हैं कि इधर 1 9 है, यहाँ पे 2 9 है, यहाँ पे 3 है, 4 है। इधर अंकों की संख्या बढ़ते जा रहा है और सब में 1 जोड़ा हुआ है। और इधर देख रहे हैं कि 10 है, 10 से 100 हुआ, 100 से 1000 हुआ। यानी कि 1 के बाद 1 0, 1 में 2 0, 1 में 3 0, यानी कि शून्यों की संख्या एक एक करके बढ़ते जा रहा है। तो हम बढ़ाते चले गए। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 5 कर दिए, इसमें शून्यों की संख्या 6 कर दिए और इसमें 7 कर दिए। तो इस प्रतिरूप को हम पूरा कर दिए। यही आपका उत्तर होगा। और देखिए इस प्रतिरूप से हमें क्या सीख मिलती है ये समझना है। तो हम देख रहे हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से आपको ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रतिरूप से हमको यही सीखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखे हैं याद रखिए, यानी कि ये बहुत ही VVI है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है 100, 100 में कितना दहाइयाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 100 में 10 दहाइयाँ होता है, ठीक है। देखिए 100, ठीक है, 10 दहाइयाँ, 10 गुना दहाइयाँ, 1 दहाइयाँ बराबर 10, तो 10 को 10 से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100, इधर भी 100 हो गया। तो 100 बराबर 10 दहाइयाँ, ठीक है। फिर देखिए 1000, 1000 में 10 सैकड़ा होता है। जब सैकड़ा 10 को हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10 के 10 नोट है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपया के आपके पास अगर 10 वो नोट हो गया तब जा कर के 100 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100। अगर 100 के 10 नोट आपके पास है तो 1000 रुपया आपके पास है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1000 बराबर 10 सैकड़ा। इसका मतलब 1000 कब होगा, जब मेरे पास 10 गो 100 के नोट होगा। 100 के अगर 10 को नोट मेरे पास है तो समझिए मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है। यानी कि 1000 बराबर 10 सैकड़ा होता है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए 1 लाख, 1 लाख बराबर 100,000, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 है, ठीक है। 1000 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100,000, ठीक है। 100,000 और 100,000 को बोलते हैं 1 लाख, यानी कि 1 लाख में 100,000 होता है। फिर देखिए 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ बराबर 100 लाख। आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100 लाख, और 100 लाख को बोला जाता है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ का मतलब हुआ 100 लाख रुपया। 1 लाख का मतलब हुआ 100,000 रुपया, ठीक है। 1000 का मतलब 10 सैकड़ा,
और 100 का मतलब 10 दहाइयाँ। तो ये जो लिखा हुआ है इसको भी आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए 1 करोड़ में कितना लाख होता है, तो आपको बताना होगा 100 लाख होता है। आपसे कोई पूछ देगा कि 1 लाख में कितना हज़ार होता है, तो आप बताइएगा कि 1 लाख में 100,000 होता है। कोई आपसे पूछ देगा कि 1,000 में कितना सैकड़ा होता है, तो 1,000 में 10 सैकड़ा होता है। कोई पूछेगा कि 100 में कितना दहाइयाँ होता है, तो आप बताइएगा कि 10 दहाइयाँ होता है। ठीक है। आपसे पूछ देगा कि बताइए 1 लाख में कितना सैकड़ा होता है, तो 1 लाख में 1,000 सैकड़ा होता है। तो ये सब आपको बताना होगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और इसके आगे वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे स्थानीय मान तालिका के बारे में, जिसको भारतीय स्थानीय मान चार्ट कहते हैं। और ये बहुत ही वीवीआई है। इस चैप्टर का सबसे वीवीआई जो कॉन्सेप्ट है यही है, तो इसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है। इसके आगे वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं।